फिर से वही बुजुर्ग आदमी सोफे पर बैठा दिखाई देता है, लेकिन टॉर्च डालते ही वो गायब हो जाता है। अचानक उसके कानों में चिल्लाने की आवाज गूंजती है। जेनेट डर कर भागती है, कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और पास की चेयर उससे लगा देती है। लेकिन अगले ही पल वही चेयर अपने आप खिसक कर जेनेट के पास आ जाती है। जेनेट बुरी तरह डर जाती है और कंबल ओढ़ लेती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास आ रहा है और अचानक उसका कंबल हवा में उड़ जाता है। जेनेट जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी बहन मार्गरेट उठ जाती है और कहती है, क्या हुआ जेनेट? जेनेट कांपते हुए कहती है, कमरे में कोई है, वो मुझे छू रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इतना कहते ही उनका पूरा बेड जोर जोर से हिलने लगता है। दोनों बहनें चीख पड़ती हैं। उनकी चीख सुनकर पेगी कमरे में दौड़कर आती है। जेनेट रोते हुए कहती है, मॉम, हमारे कमरे में कोई है, उसने मुझे काटा भी है। पेगी कमरा चेक करती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। लेकिन तभी बेड के नीचे छुपा हुआ ओयूजी बोर्ड मिल जाता है। पेगी गुस्से में कहती है, तुम दोनों फिर से इससे खेल रही थी, अब चुपचाप सो जाओ। लेकिन तभी एक टेबल जोर से उड़कर दरवाजे से टकराती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह देखकर पेगी और बच्चे डर से चीखने लगते हैं। पेगी अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर भागती है और चिल्लाती है, हमें बचाओ।